Hi guys, welcome to Miracle GS. In this video, I discuss some basic things of English grammar. छोटे छोटे बात शायद आपको पता ना हो. Whether you are at basic level or advanced level, I assure this video definitely help you. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेटर, देन व्हाट इज अल्फ़ाबेट, देन क्या एक लेटर से एक वर्ड हो सकता है, क्या एक वर्ड से एक सेंटेंस हो सकता है, क्या एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ हो सकता है, आर W and Y vowel, what is pangram, what is the use of a and an, then finally the use of the and the. हम पहले देखते हैं लेटर क्या है. देखिए लेटर इज ए पर्टिकुलर सिंबल यूज टू रीड एंड राइट ए लैंग्वेज. इंग्लिश में दीज आर कॉल्ड लेटर्स. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. All these 26 symbols are called letters. चलिए देखते हैं व्हाट इज अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट हिंदी में ऐसे कहा जाता है वर्णमाला. देखिए जैसे फूल को लेकर होती है फूलमाला, वैसे ही वर्ण को लेकर होती है वर्णमाला. So alphabet is nothing, it is a group of letter and that group consists of 26 letter. देखिए लेटर होती है इंग्लिश में 26 एंड अल्फ़ाबेट एक ही होती है. अल्फ़ाबेट एक ही होती है. देखिए अल्फ़ाबेट एक ही होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर. लेटर होती है 26 एंड आउट ऑफ दैट 26 5 are called vowel, that is A, E, I, O, U, and the rest 21 are called consonants, that is B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All 21s are called consonants. English language में जो लेटर होती है it is divided into two group, one called capital letter and another called small letter. देखिए capital letter is otherwise called as upper case and small letter is otherwise called as lower case. देखिए capital letter which is called as upper case ये हाइट में थोड़ा बड़ा होता है in comparison to lower case called as small letter. चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और डिक्शनरी ऑर्डर क्या है. देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और डिक्शनरी ऑर्डर ये सेम ही होती है. दैट मीन्स the letter is arranged in a systematical way, that is from A to Z. पहला A आएगा, इसका फिर B आएगा, इसका फिर C आएगा, then D, then E, then F, then G, then H, डट 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 कंटिन्यू टिल Z. उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और डिक्शनरी ऑर्डर. इज A B C D डट 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 Z. दिस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल और डिक्शनरी ऑर्डर. इफ वी राइट द लेटर in the order like A, B, D, then C, E, F, dot 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 Z, it cannot be called as alphabetical order or dictionary order because after B must come C, not D. तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ाबेटिकल और डिक्शनरी ऑर्डर. देखिए हमारे पास 4 वर्ड है पेन, बैट, वर्क एंड कैट. If you are asked to arrange these 4 words in alphabetical or dictionary order, then first आपका आएगा bat, then आएगा cat, then pen and finally work. देखिए हम फर्स्ट लेटर को देखेंगे. फर्स्ट आएगा B, then C, then P, then W in this way. सो चलिए देखते हैं इस पार्ट को व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स. सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 and 4 को. लेटर से होती है वर्ड, वर्ड से होती है सेंटेंस एंड सेंटेंस से होती है पैराग्राफ. लेटर ये अक्षर है, अक्षर को लेकर होती है वर्ड शब्द और शब्द को लेकर होती है सेंटेंस वाक्य और वाक्य को लेकर होती है पैराग्राफ दैट इज अनुच्छेद.
देखिए हमारे पास 3 सेंटेंस है। फर्स्ट, रोहित इज ए गुड पर्सन। सेकेंड, ही हैज ए बिग कार। थर्ड, ही प्लेज क्रिकेट। चलिए देखते हैं इसमें कितना लेटर है, कितना वर्ड है और कितना सेंटेंस है। पहले देखते हैं कितना लेटर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। देखिए यहाँ पर 44 लेटर्स है। वर्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो यहाँ पर 13 वर्ड है। और सेंटेंस कितना है? ये रोहित इज ए गुड पर्सन, एक सेंटेंस। ही हैज ए कार, 1 सेंटेंस। ही प्लेज क्रिकेट, 1। टोटल 3 सेंटेंस है हमारे पास। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था, क्या एक लेटर से एक वर्ड हो सकता है? यस, हो सकता है। देखिए ये एक ही लेटर है और एक ही वर्ड है। रोहित इज ए गुड पर्सन। हियर ये इज ए लेटर एज वेल एज ए वर्ड हियर। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या एक वर्ड से एक सेंटेंस हो सकती है? हो सकती है। एक वर्ड से भी एक सेंटेंस हो सकती है। देखिए कैसे। X says Y, are you going to school today? Y says no. देखिए ये no एक ही वर्ड है and it indicates one sentence. That means Y wants to say no, I am not going to school today. So without saying I am not going to school today, Y says no. सिर्फ no. ये no एक ही वर्ड है and here it indicates one sentence. So one word can be one sentence. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या एक सेंटेंस एक पैराग्राफ हो सकती है? यस, वन सेंटेंस कैन बिकम वन पैराग्राफ। देखिए कैसे। हियर इज वन सेंटेंस, हैविंग सीन बाय माय फादर who was standing at a shop next to the bus stand where I was buying tickets along with my friend for Cuttack. I got scared of being scolded but he did not react at all. ये एक ही सेंटेंस है, ये एक ही पारा है। सो वन सेंटेंस बिकम वन पारा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आर डब्ल्यू एंड वाई आर भावेल। इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं जो विदाउट भावेल बन सकता। देखिए फिर आप कहेंगे फ्लाई एंड क्राई, यहाँ पे तो कोई भावेल नहीं है। जहाँ पर भावेल ए ई आई ओ यू नहीं होगा वहाँ पर डब्ल्यू एंड वाई एक्ट लाइक ए भावेल। सो डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड एज सेमी भावेल। सेमी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पैनग्राम क्या होता है? पैनग्राम इज अ सेंटेंस वेयर ऑल द लेटर्स ऑफ ए अल्फाबेट आर फॉर्म। देखिए इन इंग्लिश देयर इज अ सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डग। दिस सेंटेंस इज कॉल्ड ए पैनग्राम बिकॉज हियर वी फाउंड ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम दैट इज फ्रॉम ए टू जेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूज ऑफ ए एंड आन। देखिए दैट इज 2 सेंटेंस, ही इज डैश एमपी, ही इज डैश डीएसपी। हियर वी यूज आन एमपी बट हियर वी यूज ए डीएसपी। दो हियर फर्स्ट लेटर इज एम एंड हियर फर्स्ट लेटर इज डी, बोथ आर कॉन्सोनेंट बट हियर द साउंड इज भावेल। सिंस साउंड इज भावेल that is M, A आती है पहले। So since sound is vowel we use an, and here since D sounds is consonant here we use A. Both the word A and an use before a word on the basis of vowel or consonant sound, not on the basis of vowel or consonant letter. If there is vowel sound we use an, and if there is consonant sound
we use a. So that's why before MP, MLA we use an, and before DSP we use a. So चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यूज ऑफ दी एंड यूज ऑफ द. देखिए हियर दी एंड बट द पेन द बुक, दी एंड द पेन द बुक. देखिए द वर्ड दी एंड द आर यूज ऑन द बेसिस ऑफ भावेल और कॉन्सोनेंट साउंड. यहाँ पे साउंड से मतलब है. देखिए राइटिंग इज सेम THE बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट, दैट इज आइदर दी और the. When the word begins with a vowel sound we use the, and when a word begins with a consonant sound we use the. So that's why before end we use the and before pen and book we use the. देखिए when a movie end होती है at last में आती है the end, it is not the end, the end, whereas it is the pen and the book. So the and the are used on the basis of vowel and consonant sound. So I think I have cleared some of your doubt. फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद.